अब हमारे पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसका हमें जीरो फाइंड करना है, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12। यानी इस पॉलिनोमियल की पहले हमें जीरोस फाइंड करनी है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। मतलब उसके बाद हमें इन्हीं पॉलिनोमियल की क्या जीरोस से उसके रिलेशन को निकालना है और उसके कोफिशिएंट के साथ, यानी वही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात की गई है। तो एक चीज और, जो भी हमसे ऐसे पूछा जाए वेरीफाई करने के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को उसके कोफिशिएंट के साथ, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होती है उसको पहले हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से उसके जीरोस को फाइंड करेंगे, देन उसी जीरोस से हम उसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और उसके बाद उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हम उसको मिडल टर्म स्प्लिट से जीरोस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x देन प्लस का 12। अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन की पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। तो देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते थे कि जो भी हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है 1, उसको जो हमारे कांस्टेंट टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे ये जो 1 प्रेजेंट है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 12। देन इसी 12 के हम फैक्टर्स करते हैं, जैसे 3 4 ज़ा 12 हो गया, देन 2 6 ज़ा 12 हो गया, एंड 12 1 ज़ा 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फैक्टर्स में से दो ऐसे, मतलब इन्हीं फैक्टर्स में से एक ऐसे फैक्टर का पेयर निकालेंगे कि जो हमारा प्लस माइनस करने पर मिडल टर्म बन जाए। जैसे अगर मैं 3 और 4 को देखूंगी तो 3 में 4 को ऐड करेंगे 7 बन जाएगा। यानी ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x देन प्लस का 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x x प्लस 3। एक चीज और, जब हम फर्स्ट टाइम पे कॉमन ले लेते हैं तो जो भी हमारी ब्रैकेट की वैल्यू होती है उसको एज इट इज निकाल साइड में रख देते हैं और फिर उसको हम इन वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं हमारे पास 4x था और 4x से वैल्यू सिर्फ x पर बची, यानी हमने यहाँ पे क्या कॉमन निकाला है 4। अब हमारे पास कितने x की वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी, एक होगा x प्लस 3 और एक हो गया x प्लस 4। देन हमें क्या करना है, इस x प्लस 3 को किसके बराबर रखना है, 0 के। तो हमारी एक x की वैल्यू आएगी -3। इसी तरीके से x प्लस 4 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, ये हमारे क्या निकल गए, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकल गए। तो ये हमारा जो हमारा जीरो है वो हो गया माना अल्फा, और जो दूसरा वाला है वो क्या हो गया बीटा। अब हमें इन्हीं अल्फा बीटा से क्या करना है, रिलेशन निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। मतलब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे और फिर उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हमारी जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12, और जो हमारे अल्फा की वैल्यू है वो माइनस का 3 है और जो बीटा की वैल्यू है वो माइनस का 4 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। देन सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो बराबर होता है किसके, -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -3 प्लस बीटा की वैल्यू -4 इज इक्वल्स टू में, अब हमारे पास दिया है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन से कंपेयर करें, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी 12। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स या माइनस बी, ये कितना हो गया -7 और ए की वैल्यू कितनी है 1। अगर हम यहाँ एलएचएस में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3 -4 इज इक्वल्स टू में -7। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखते हैं एलएचएस किसके बराबर आ रहा है, आरएचएस के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करते हैं, अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा -3, बीटा क्या है -4, जो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म
डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो बराबर होता है किसके, सी बाय ए के। अब हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3, बीटा की वैल्यू कितनी है, -4, जो बराबर होगा कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी यहाँ पे 12, यानी 12 अपॉन में ए की वैल्यू हो गई 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 को 4 से ही हो जाएगा 12, और माइनस को माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी 12 इज इक्वल्स टू में 12। यहाँ से हमारा रिलेशन जो था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास गिवन है, क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्या करना है, जीरोस फाइंड करने किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू में 6x² -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके पहले जीरोस को फाइंड करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसके रिलेशनशिप को देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी, जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो वहां पे हमारा एक्स स्क्वायर भी था, एक्स भी था और कांस्टेंट टर्म भी थी, लेकिन इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, एक्स की टर्म नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, 6x² -3। अब इस 6x² को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √6x⁴ माइनस में √3⁴। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनता है किसका, a² -b² का, और हमें पता है a² -b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। इसी तरीके से अगर हम √6x² माइनस में √3 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक होगा √6x माइनस का √3 और एक होगा हमारे पास √6x प्लस का √3। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी √6x इज इक्वल्स टू √6x √6x का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, √6x प्लस √3, ऐसे ही √6x माइनस का √3। ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे। जब हम √6x प्लस √3 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो ये हो जाएगा √6x इज इक्वल्स टू में माइनस का √3 और x इज इक्वल्स टू में माइनस का √3 डिवाइड बाय √6। एक x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई। इसी तरीके से जब हम √6x माइनस √3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा √6x इज इक्वल्स टू में √3, x इज इक्वल टू में √3 डिवाइड बाय √6। एक हमारी इक्वेशन ये बन, एक हमारी x की वैल्यू ये आ गई। तो हमने क्या करा, पहले इस वाली x की वैल्यू को अल्फा लेट करा और इस वाली x की वैल्यू को क्या लेफ्ट करा, बीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे दो जीरोस निकल गए, पहले हम इसमें से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले अगर हम उसको मेंशन करें तो वो क्या है, 6x² माइनस का 3। और अगर हम 6x² माइनस के 3 को देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x² प्लस का 0x माइनस का 3। क्योंकि देखो हमारी x वाली टर्म पूरी गायब है तो हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करा, 0x से, क्योंकि 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और हमारा दोबारा से पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 6x² माइनस का 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी, -√3 अपॉन में √6 और ऐसे ही बीटा की वैल्यू थी हमारी √3 अपॉन में √6। अब हम पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। एक चीज और, अगर हम इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू आएगी 6, बी की वैल्यू आएगी 0 और सी की वैल्यू आएगी -3। ये रखना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अगर अभी हम क्वेश्चन करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। देखो सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा, जो बराबर होता है किसके, -b/a के। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू रखेंगे कितनी है, -√3 अपॉन में √6 और बीटा की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन में √6 इज इक्वल्स टू में माइनस बी की वैल्यू हो गई हमारी 0 और ए की वैल्यू हो गई 6। -√3 अपॉन में √6 से प्लस का √3 अपॉन में √6 कैंसिल और माइनस के 0 से 6 को डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू में c/a। अल्फा हो गया हमारा माइनस का √3 अपॉन में 6 और बीटा हो गया हमारा √3 अपॉन में रूट का 6। c की वैल्यू हो गई हमारी -3 और a की वैल्यू हो गई हमारी 6। अब हम क्या करेंगे, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 3। इसी तरीके से जब हम √6 को √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 6। और ऊपर हमारा इसमें माइनस का साइन है तो माइनस का 3/6 बराबर होगा -3/6 के। अगर हम इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/2। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले दोनों जीरोस को फाइंड करा, उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किए। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ यू इज इक्वल्स टू में 4u² प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है, पहले जीरोस फाइंड करेंगे देन उनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है, अब देखो इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लास्ट इक्वेशन की थी उसमें हमारे पास x का जो कोफिशिएंट वाला टर्म था यानी मिडिल टर्म वो नहीं था। अब इसमें क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक वाला भी यानी जिसकी पावर 2 है वो भी है, मिडिल टर्म भी है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो गिवन नहीं है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4u को कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, u प्लस 2। अब क्या करेंगे, पहले हम ये जो 4u प्लस जो हमारे पास ये आ रहा है 4u प्लस 2, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। देन हम फाइंड करेंगे कि हमारी वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो देखो जब हम 4u को 0 के इक्वल रखते हैं तो एक हमारी u की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर हम एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो u की वैल्यू क्या आएगी हमारी, -2। यानी एक हमारा अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया हमारा -2। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट्स निकालेंगे और देन उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा गिवन है 4u² प्लस 8u। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है हमारी 0 और बीटा की वैल्यू क्या है, -2। तो जब हम सम ऑफ जीरोस के बारे में बात करते हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, एक चीज और, अगर हम इसको ax² प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई 8 और सी की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब देखो सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में -b/a। अल्फा की वैल्यू हो गई 0, बीटा की वैल्यू हो गई हमारी -2। इसी तरीके से बी की वैल्यू 8 है तो ये हो गया -8 अपॉन में ए की वैल्यू 4। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आएगा, -2 के। इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू में c/a।
अल्फा हो गया हमारा 0 जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। सी की वैल्यू 0 अपॉन में 4, अगर हम 0 से -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आएगा, और 0 को डिवाइड करते हैं 4 से तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले उस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करा, देन उसमें हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या बोला गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे एक दे रखा है 1/4, ये क्या है, ये है हमारी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू, और ये जो -1 है ये क्या है, ये है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इन्हीं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, हमें पता है जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के, और हमारे पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, 1/4। और तो इससे अगर हम a और b की वैल्यू फाइंड करें तो जो हमारा a हो गया वो हो गया 4, और इसी तरीके से जो हमारा b है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी -1। अब -1 रखने का रीजन क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे -1 अपॉन में 4 रखूंगी तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये प्लस का 1/4 आएगा, यानी b की वैल्यू क्या हो गई, -1। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कंपेयर करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं, c/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल दे रखा है, -1 के। -1 इज इक्वल्स टू में c/a। एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो a की वैल्यू है वो 4 है, लेकिन इस कंडीशन में हमारी a की वैल्यू क्या है, वो क्या है, 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो जो c की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी -4, और a की वैल्यू हमारी इस कंडीशन में भी क्या रहनी है, 4 ही रहनी है। और अगर हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन बनाए तो वो होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू में 0। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें हम a की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी 4x², b की वैल्यू रखेंगे देन माइनस का x, और c की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी -4। यानी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, 4x² माइनस का x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। इसी क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक दूसरा मेथड है, वो क्या है, देखो मेथड 2। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कभी भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस गिवन हो तो उस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाएंगे, वहां पे हमने देखा था वो ये था कि f(x) बराबर होगा किसके, के ब्रैकेट में x² माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और जो किसके बराबर है, पॉलिनोमियल 0 के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे f(x) की जगह पे 0 पुट करने का रीजन ये है कि जीरोस की वो वैल्यू है जिसको रखने पे पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो f(x) की वैल्यू पे 0 पुट करेंगे, देन हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, वो है 1/4। तो यहाँ पे हम रखेंगे k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस में 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा गिवन है -1। 0 इज इक्वल्स टू में k x², ये हो गया हमारा x² माइनस का 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को एलसीएम लेंगे तो अंदर हो जाएगा ये 4x² माइनस का x देन माइनस का 4 डिवाइड बाय 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में से 1/4 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k/4
देन 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब ये जो हमारा k/4 है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल्स टू में 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4x का स्क्वायर माइनस का x देन माइनस का 4। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस पर्पज से, जब हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज को पुट करा। ये हमारा सेकंड मेथड है जिसके यूज से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 6 इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 6, जिसका हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। यानी पहले अगर हम यहाँ पॉलिनोमियल को लिखें तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है, वो है ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 6। इसी तरीके से और हमें गिवन क्या है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो किसके बराबर है, 4 के बराबर। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 के इक्वल दे रखा है तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सी बाय ए इज इक्वल्स टू में 4। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हमारी ए की वैल्यू हमें पता नहीं, तो उसको ए ही रखेंगे एज इट इज। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, और सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -6। अब अगर हम यहाँ पे सी की जगह पे अपनी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी सी की जगह पे -6 वैल्यू रखते हैं, तो जो हमारी ए की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी -6 अपॉन में ए इज इक्वल्स टू में 4। ए को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -6 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में ए। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि हमें इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला पुट करेंगे सी बाय ए, और हम अपनी पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है उसमें से सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और वैल्यूज पुट करके हम अपने जो क्वेश्चन में ए की वैल्यू मांगी गई है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a प्लस 9 ब्रैकेट में x प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमारे पास जो एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो दूसरा का क्या है, रेसिप्रोकल। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, वो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास इसके अंदर अल्फा और एक है हमारे पास इसके अंदर बीटा। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू में ए प्लस 9 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 13x देन प्लस का 6 है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू में सी बाई ए। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो वो होगा ए प्लस 9, बी की वैल्यू होगी हमारी 13 और सी की वैल्यू होगी हमारी 6। ठीक है, अब हमने ये किससे निकाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0 से जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारी ए की वैल्यू आई ए प्लस 9, बी की वैल्यू आई 13 और सी की वैल्यू आई 6। अब हमने यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू में 6a, ये जो हमारी सी की वैल्यू है वो हो गई 6a अपॉन में ए की वैल्यू हो गई हमारी ए प्लस का 9। सॉरी, क्वेश्चन में ये है ए स्क्वायर प्लस का 9, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस का 9। एक चीज और क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन था कि जो एक जीरो है वो दूसरे वाले जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर हमारे पास 1 जीरो इज अल्फा तो हमारा जो सेकंड जीरो होगा
यानी सेकंड जीरो बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा 1/अल्फा के। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, अल्फा को हमने अल्फा रखा और बीटा को हमने क्या रखा 1/अल्फा, तो वैल्यू हो जाएगी 6a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू में 6a अपॉन में a स्क्वायर प्लस का 9। अब क्या करेंगे, जो हमारा 1 बराबर है 6a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 9 के, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6a इज इक्वल्स टू में 0। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बनती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, वो क्या है, अरेंज करने पर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 9 इज इक्वल टू में 0। अब हम यहाँ से a की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी, देखो सबसे पहले ए स्क्वायर का जो भी हमारा कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9। 9 के अगर हम फैक्टर लिखें तो वो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 1 ज़ा 9। और एक चीज हम यहाँ पे नोटिस करें तो 3 और 3 को ऐड करने पे हमें मिडिल टर्म्स मिल रही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 3a प्लस 9 इज इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन फाइंड करेंगे, तो जब a को कॉमन फाइंड करा हमने यहाँ से, तो अंदर बचेगा a माइनस 3, सेम यहाँ से हमने जब 3 को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा a माइनस का 3। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास a माइनस 3 एक फैक्टर हुआ, a माइनस 3 एक अनदर फैक्टर हुआ। जब हम a माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है, a की वैल्यू 3 फाइंड हो रही है। मतलब जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी कौन सी, a स्क्वायर प्लस 9 x का स्क्वायर माइनस का 6x, सॉरी माइनस का 13x तो इस इक्वेशन में जो a की वैल्यू है वो क्या है, a की वैल्यू है हमारी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस का 2। हमें क्या करना है, पहले इसके जीरोस को फाइंड करना है, देन रिलेशन निकालना है कोफिशिएंट और उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में। तो जब भी हमारे पास ऐसे रेशनल फ्रैक्शंस के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, एलसीएम। ठीक है, जब हम फंक्शन को गिवन फंक्शन को एलसीएम करेंगे 0 के इक्वल रख के, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12 डिवाइड बाय 6। ये 6 हमारा उधर चला जाएगा, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो होगी 6x स्क्वायर प्लस का x देन माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 6x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 12 है, इसके जीरोस फाइंड करेंगे कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो जब हम 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72, और जब हम 72 के फैक्टर्स करेंगे तो वो होंगे हमारे 2 इंटू में 36, 12 इंटू में 6, या फिर अगर हमसे इस तरीके से फैक्टर्स नहीं बनते तो हम 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे फैक्टर, जिससे हमारा x आ जाए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9। यानी अगर हम 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1। तो जब हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये होगा 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x एंड माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x में से 3x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस का 3। सेम हमें क्या करना है, इसी नंबर को इधर उतार देंगे और देखेंगे कि अब हमारे पास क्या वैल्यू है। 8x से 2x आया, यानी यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, तो हमारा जो जीरोस आएंगे वो आएंगे 3x माइनस का 4 एंड 2x प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4/3, और इसी तरीके से जब हम 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3/2। अब हमारा जो ये x की वैल्यू है 4/3, लेट वो अल्फा हो गया, और जो x की वैल्यू -3/2 है वो क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे, देन हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा।
तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, वो क्या है 6x² प्लस का x माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी माइनस का 12। अब इससे हमें क्वेश्चन करने में इजी होगा। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस को देखेंगे, जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी हमारी 4/3 और बीटा की वैल्यू थी हमारी -3/2। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखेंगे 4/3, बीटा की वैल्यू रखेंगे -3/2, देन माइनस बी की वैल्यू हो गई 1 और ए की वैल्यू हो गई 6। एलसीएम लेंगे, 3 2 को एलसीएम लेंगे 6 आएगा, देन 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स में 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में, देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9 1/6। तो सॉल्व करेंगे, हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर आएगा -1/6 के। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू में सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बाय -3/2 इज इक्वल्स टू में सी की वैल्यू हो गई -12 और ए की वैल्यू हो गई 6। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, देन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इसी तरीके से 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आई -2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू में 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पे भी हमें सेम करना है, बस यहाँ पे थोड़ी रूट वाली टर्म्स आई हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम अपने पॉलिनोमियल को नोट डाउन करेंगे। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू में 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3। ठीक है, पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें पता है x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से तो 4 2 ज़ा 8 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, देन 8 3 ज़ा 24। अब हमें क्या करना है, 24 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 24 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू में 12, 3 8 ज़ा 24 एंड 4 6 ज़ा 24। तो ये सारे क्या है, हमारे फैक्टर्स है 24 के। अब हम यहाँ पे ऐसे फैक्टर को चूज करेंगे जिससे हमारा मिडल टर्म स्प्लिट होकर के आ जाए। अगर मैं 8 में से 3 को माइनस करूंगी तो मेरा किसके बराबर आ जाएगा 5 के। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x देन -2√3। अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो जब मैंने इसमें से 4x को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, √3 x प्लस का 2। सेम हम यहाँ पे उतार देंगे, ये हो जाएगा √3x प्लस का 2। अब देखो हमारे पास 3x था, 3x से हमारे पास क्या बचा, सिर्फ √3x। तो इस कंडीशन में एक चीज और देखेंगे, क्या मैं 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकती हूँ। अगर यहाँ पे ये जो मेरा 3 है वो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय x है, उसमें से सिर्फ मेरा इतना वाला पोर्शन ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये चीज हमने क्या निकाल ली होगी, कॉमन। साथ ही साथ हमारा अंदर साइन चेंज हो रहा है, यानी जो साइन है यहाँ पे प्लस है तो हमने बाहर माइनस के साइन को कॉमन निकाला। अब हमारे पास एक हो गया 4x माइनस का √3 और एक हो गया √3x प्लस का 2। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 4x माइनस √3 को 0 के इक्वल रखेंगे, देन x की वैल्यू आ जाएगी √3/4। और इसी तरीके से जब हम √3x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2/√3। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो गई हमारी अल्फा और ये वाली वैल्यू हो गई हमारी बीटा। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो उसको करने से पहले यहाँ पे हम अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखेंगे। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल हमारा जो गिवन है वो है 4√3x²
प्लस का 5x माइनस का 2√3। अगर हम इसको कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो जो हमारी a की वैल्यू है वो हो जाएगी 4√3, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2√3। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने अल्फा और बीटा को लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू है हमारी √3/4 और बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस का 2/√3। अब हमें क्या करना है, पहले सम ऑफ जीरोस निकालना है, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस को निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू हो गई √3/4, बीटा की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 2 में √3 और इसी तरीके से हमारी यहाँ पे b की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस का 5। a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4√3। अब हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 देन माइनस का 2√3 इज इक्वल्स टू में माइनस 5 में 4/√3। उसके बाद जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4√3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3। देन यहाँ पे हमारी ये वैल्यू हुई बीटा और यहाँ पे ये वाली हमारी वैल्यू क्या हो गई, अल्फा। तो देखो अल्फा और बीटा को जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अल्फा की जगह पे हमने क्या रखा, माइनस का 2 में √3 और बीटा की जगह पे हमने क्या रखा, √3/4। तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4√3। √3 से √3 कैंसिल, देन 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 से 4 कैंसिल, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 3। तो जब हम -8 में से +3 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -5 इज इक्वल्स टू में -5 में 4/3। तो ये क्या हो गया, इसका सम ऑफ जीरोस। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, अल्फा इनटू में बीटा इज इक्वल्स टू में c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 में √3, बीटा की वैल्यू है हमारी √3/4 और c की वैल्यू है -2√3 में a की वैल्यू है 4√3। √3 से √3 कैंसिल, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सेम इधर √3 से √3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी -1/2 किसके बराबर आ गया, -1/2 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू। अब हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, वो क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू में abx² प्लस b² माइनस ac(x) माइनस का bc। हमें क्या फाइंड करना है, पहले इसके जीरोस को फाइंड करना है, उसके बाद हम इसमें से क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो हमारा ब्रैकेट है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो f(x) बराबर आएगा किसके, abx² प्लस b²x माइनस का ac(x) देन माइनस का bc। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो जब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं तो देखते हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो वो होगा bx, अंदर बचेगा सिर्फ ax प्लस का b। देन अगेन इनमें से कॉमन निकालेंगे अगर हम c, तो अंदर बचेगा सिर्फ ax प्लस का b। तो एक हमारा फैक्टर बनेगा bx माइनस c, एक बनेगा ax प्लस का b। bx माइनस सी को 0 के इक्वल रखेंगे, देन bx इज इक्वल्स टू में c। x की वैल्यू कितनी आई, c/b। इसी तरीके से जब हम ax प्लस b को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -b/a। तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी अल्फा और ये वाली वैल्यू हो गई हमारी बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू को फाइंड करेंगे।
अगर हम अपने पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो जो हमारा पॉलिनोमियल था वो क्या था, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस का बी सी। ठीक है, अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करें तो जो हमारी ए की वैल्यू होगी, जो हमारी ए की वैल्यू होगी वो होगी ए बी, बी की वैल्यू होगी हमारी बी स्क्वायर माइनस ए सी और सी की वैल्यू होगी हमारी माइनस का बी सी। इसी तरीके से अगर हम अल्फा की वैल्यू लिखें तो अल्फा की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का बी बाय ए और बीटा की वैल्यू हो गई हमारी इस कंडीशन में सी बाय बी। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए, बीटा की वैल्यू है हमारी सी बाई बी इज इक्वल्स टू में बी की वैल्यू हो गई हमारी बी स्क्वायर माइनस ए सी और ए की वैल्यू हो गई हमारी इस कंडीशन में ए बी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ए से ए कैंसिल, देन ऊपर ये गया तो ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर, देन बी से बी कैंसिल, ऊपर चला गया ए, ये हो गया ए सी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में ए बी। तो यहाँ से हमारा सम ऑफ जीरोस निकलता है। इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे तो वो होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू में सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस बी बाई ए और बीटा की वैल्यू हो गई हमारी सी बाई बी। देन सी की वैल्यू होती है हमारी माइनस का बी सी और ए की वैल्यू होती है ए बी। जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी सी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू में माइनस का बी सी अपॉन में ए बी। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस क्यू। हमें क्या करना है, इसमें दो जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा। पहले हमें उस अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी है, फिर उस वैल्यू को पहले इक्वेशन यानी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर में पुट करना है, देन उसको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा में और लास्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी माइनस का पी और सी की वैल्यू आएगी हमारी क्यू। अब हम इसी वैल्यू से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या बोला गया है, सम ऑफ जीरोस यानी हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस के बी बाई ए के, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, पी के। इसी तरीके से हमें पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हो गई हमारी क्यू और ए की वैल्यू हो गई 1, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, क्यू के। अब देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की। इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में से अल्फा बीटा को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास अंदर यहाँ पे अल्फा और एक दो अल्फा स्क्वायर से एक अल्फा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक अल्फा, इसमें का बीटा बाहर आ गया। सेम अल्फा का इस वाले टर्म में अल्फा बाहर आ गया, बीटा स्क्वायर से एक बीटा हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बीटा। और हमें पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू की, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है वो किसके बराबर है, पी की, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड में इसमें क्या दे रखा है, सेकंड वाले में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर हम 1/अल्फा और 1/बीटा का एलसीएम ले तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा नीचे और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू। इसी तरीके से थर्ड हमसे बोला गया अल्फा का स्क्वायर
प्लस बीटा का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन होती है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस टर्म को पूरा उधर ले जाएंगे, यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बराबर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, पी, यानी हो गया पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, क्यू इज इक्वल्स टू में देन अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर माइनस का 2q, जो किसकी वैल्यू के बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू के बराबर। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जो अब तक का सबसे यूनिक क्वेश्चन था, जिसमें हमने अल्फा बीटा के पर्पस से काफी सारे इक्वेशंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, यानी सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, वो कितना है 2 एंड माइनस 3/2। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सम ऑफ जीरोस है पॉलिनोमियल का वो क्या है 2, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है पॉलिनोमियल का वो है हमारा -3/2। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें इससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखो इसका फर्स्ट मेथड क्या था कि सम ऑफ जीरोस हमारा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में -b/a, यानी 2 बराबर होगा किसके, -b/a। इससे हमारे पास b की वैल्यू निकल के आती है, वो कितनी है -2, और a की वैल्यू कितनी आती है 1। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, -3/2 के। और हमें पता है ये जो -3/2 है ये किसके बराबर होता है, c/a के। तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू निकल के आती है -3, लेकिन a की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे b की वैल्यू जो है यानी -b/a में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, -2 से हटके -4, और a की वैल्यू हमारी 1 से हटके यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 2। और हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू में 0, यानी a की वैल्यू हो गई 2x स्क्वायर, b की वैल्यू हो गई -4x और c की वैल्यू हो गई -3। और अगर इसको हम मेथड टू से करें, जिसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो बराबर होगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। वहीं अगर हम फंक्शन एक्स को जीरो कर ले, के एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखे, और हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या गिवन है -3/2। तो जब हम यहाँ पे -3/2 वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू में के एक्स स्क्वायर माइनस का 2x देन माइनस का 3/2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x देन माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, इसमें से 1/2 को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा k/2 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3। और इस k/2 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे उधर ले जाके, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। देन 0 इज इक्वल्स टू में 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में 21/4 एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस टू बी पॉसिबल। देखो पहले हमें क्या करना है, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, देन उसको हम इस इक्वेशन में पुट करके रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से k की वैल्यू को भी
फाइंड करना है। तो अगर हम इक्वेशन देखें, सॉरी पॉलिनोमियल देखें अपना, तो वो क्या है, 2x² प्लस का 5x प्लस के, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। और सेम इक्वेशन को ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू में 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी k। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पुट करने पर -5/2। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में k/2। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये हो गया हमारा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के। ठीक है, अब हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की। ठीक है, अब एक चीज और, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ अल्फा बीटा प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ 2 अल्फा बीटा है, तो हमने क्या करा, माइनस कर दिया अल्फा बीटा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देन माइनस का अल्फा बीटा, और हमें इसी की वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी -5/2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर होगा किसके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा के। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, हम इसमें अभी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, माइनस अल्फा बीटा किया। तो देखो जब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक में हमारा बन जाएगा, देन माइनस का अल्फा बीटा। इसको और इसी करने का तरीका ये है, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का अल्फा बीटा तो हमने बाद में ऐड करा, यानी इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो है हमारी माइनस का 5/2 का स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में 21/4। अब एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि हमसे बोला गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में 21/4 को सेटिस्फाई करना है। तो हमने क्या करा, ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा था उससे हमने वो लिख दिया अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यूज आई है वो एक दूसरे को एलिमिनेट करके आई है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 25/4 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, k/2 इज इक्वल्स टू में 21/4, यानी 25/4 माइनस का k/2 बराबर है किसके, 21/4 के। देन माइनस के k/2 को यहीं पे रखेंगे, ये हो जाएगा 21/4 माइनस का 25/4 देन माइनस का k/2 इज इक्वल्स टू में माइनस का 25 माइनस का k/2 इज इक्वल्स टू में एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 21 माइनस 25, यानी माइनस का k/2 इज इक्वल्स टू -4/4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का k/2 इज इक्वल्स टू में -1, ये 2 उधर हमारा चला गया, देन माइनस का k इज इक्वल्स टू में माइनस का 2 और माइनस से माइनस कैंसिल, देन k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या बोला गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना, और बोला गया है कि उसका जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो के क्या है, रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो हमारे अल्फा बीटा हैं वो क्या है, जीरोस हैं किसके, पॉलिनोमियल के। साथ ही साथ हम अगर इसमें जो हमारा पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी को कंपेयर करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसमें तो हमें कंपेयर करने की भी नीड नहीं है, देखो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए हो गया हमारा, यानी प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी बाई ए, और वहीं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारा, सी बाई ए। ये तो जीरोस हो गए, वो हो गए हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली पॉलिनोमियल के। अब हमसे बोला गया है हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस वाले पॉलिनोमियल की क्या है, रेसिप्रोकल। फोर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर न्यू क्वाड्रेटिक नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए क्या बोला गया है कि ये जो जीरोस हैं नई वाली के, वो क्या है, वो रेसिप्रोकल हैं, द रेसिप्रोकल जीरोस आर, जो हमारे रेसिप्रोकल जीरोस होंगे वो क्या होंगे, वन बाय अल्फा एंड वन बाय बीटा। अब अगर हम यहाँ से इसका सम निकालें, सम ऑफ रेसिप्रोकल जीरो, तो वो क्या होगा, वन अपॉन में अल्फा प्लस वन अपॉन में बीटा, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा बीटा और बीटा प्लस अल्फा, जो बराबर होगा किसके, हमारे माइनस बी बाय ए के। एक चीज और यहाँ पे हमें क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है। देखो यहाँ से ये और इजी हो जाएगा। अब हमारा क्या आया, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, इसको हमने ऊपर पुट करा। देन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, सी बाई ए, देन ए से ए कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई सी। इसी तरीके से अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल जीरोस, तो रेसिप्रोकल जीरोस के जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, वन बाय अल्फा इंटू में वन बाय बीटा, किसके बराबर होगा, वन अपॉन में अल्फा बीटा के। और हमें पता है वन अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाय ए, यानी वन अपॉन में सी बाय ए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए बाय सी के। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होगी, यानी जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। हमें पता है नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, के हो गया। देन एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो क्या है, माइनस का बी बाय सी, देन माइनस का बी बाय सी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, ए बाय सी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगी, यानी ये जो हमारा के एक्स स्क्वायर है ये किसी फंक्शन एफ एक्स के इक्वल होगा जो हमने जीरो के इक्वल रखा है। देन अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, जीरो इज इक्वल्स टू में के ब्रैकेट में सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए अपॉन में सी। इस सी को हम बाहर निकाल लेंगे तो जीरो इज इक्वल्स टू में के बाय सी बराबर होगा मल्टीप्लाई बाय सी एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस ए के, और ये हमारा के बाई सी जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 के बराबर होगा, यानी 0 इज इक्वल्स टू में सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो जो हमारी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन इस तरीके से क्रिएट हो गई होगी कि रेसिप्रोकल कैसे किया गया है। तो देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमसे बोला गया है कि जो इसके जीरोस हैं वो नई वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो इस वाली जीरो के रेसिप्रोकल होंगे। तो पहले हमने जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस निकाले, जो क्या थे, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। उसके बाद जब हम नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां पे हमसे बोला गया है कि दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोस का रेसिप्रोकल ही नई वाली पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। यानी अगर पहले वाले का अल्फा है तो नई वाली का जो एक जीरो होगा वो होगा 1/अल्फा। ऐसे ही अगर पहली वाली का बीटा है तो जो नई वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसका जो जीरो होगा वो होगा 1/बीटा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले 1/अल्फा 1/बीटा दो जीरोस रखे, उनका सम ऑफ जीरोस निकाला, जिसमें हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखी जो कि आई माइनस बाई बाई सी। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल जीरोस निकाले तो वहां पे हमने अल्फा बीटा की वैल्यू रखी, एंड लास्ट में जब हमने न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करी तो वहां पे सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज को पुट करके पूरी हमने वहां पे नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करी है।